और कैसे हो इन्वेस्टर्स भाई लोग? भाई, होरिजन पार्क, ललिता ज्वेलरी, शंकेश ज्वेलर्स, सनशाइन पिक्चर, गाजा अल्टरनेटिव, टैमसन इंस्ट्रूमेंट, स्काईवेज, 7 आईपीओ एक साथ ओपन है। एक हफ्ते के अंदर ये 7 के 7 आईपीओ आने वाले हैं। हम एक एक करके सबके एनालिसिस अपने चैनल पे डालेंगे। इनकी शॉर्ट्स में ऑलरेडी कुछ कुछ के डाल चुका हूँ, आप यूट्यूब चैनल पे चेकआउट करिएगा। दिखा देता हूँ, ये देखो, शनशाइन की डाल चुका हूँ, होरिजन की डाल चुका हूँ, ललिता की डाल चुका हूँ, इन सबके आईपीओ अनाउंसमेंट वीडियो भी डाल चुका हूँ। लॉन्ग फॉर्म एक एक करके आएगी चैनल पे, चेकआउट कीजिएगा। ललिता की मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, आई थिंक आज या कल में वो आ जाएगी। होरिजन पार्क इंडस्ट्री की भी वीडियो है। आगे हम सबकी डालते रहेंगे। अब आज हम एनालिसिस करेंगे इंडस्ट्रियल पार्क आईपीओ की। सबसे पहले आईपीओ के बारे में देखते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 2009, होरिजन पार्क develops and lease large modern warehouse and industrial facilities to major companies across India. As of the DRHP date, the company owns 45 logistic and industrial assets across 10 major Indian cities, totaling 58 million square feet. Its core asset type span fulfillment centers by use e-commerce, FMCG, retail, and the logistic companies. 58% of the operational area as of November 30, 2025. Industrial facilities used of manufacturing EV, renewables, electronic and auto sectors. And in city center, position close to the customer for the last mile delivery, dark store, pharma, cloud kitchen, and the total pipeline of 6.631 MSF across 7 cities. अब तक तो देखने में आईपीओ का ये पढ़ने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे इसके फाइनेंशियल्स वगैरह पढ़ेंगे तो और पता लगेगा कैसा है, क्या चल रहा है। Beyond core leasing, the company offers the turnkey solution, solar energy solution, cold storage facilities, on-site staff, accommodation, and skill development center. As of the November 30, 2025, the company serves over 100 customers across e-commerce, retail, FMCG, renewable, auto ancillary, and the manufacturing sector. भाई कोई सा सेक्टर छोड़ा है इसने? नहीं छोड़ा। Partnering with the both multinational corporation and the domestic player through its scale, technical capability, and the network of strategically located sites. कंपनी के बारे में पढ़ के तो बहुत कुछ लग रहा है, ऐसा लग रहा है सारे बिजनेस में ही फैली हुई है। अब हम इसका कुछ आईपीओ की बेसिक डिटेल देखते हैं। 2600 करोड़ का एक आईपीओ है। रिटेल का 10% ही है, मतलब कुछ ना कुछ कंपनी ने लॉस करा होगा। प्राइस बैंड 57 से 60 रुपीज। हम किस प्राइस बैंड पे अप्लाई करेंगे? 60 रुपीज पे ही, क्योंकि ना ही इधर ना ही उधर। अगर हमने 60 पे अप्लाई किया तभी मिलने के चांसेस बढ़ेंगे, अदरवाइज आईपीओ नहीं मिलने वाला। जो अच्छी बात है, पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इश्यू, 100 का 100%। आईपीओ ओपन होगा 17 अगस्त को, क्लोज होगा 19 अगस्त को, अपनी इंडियन मार्केट में लिस्ट होगा या 24 अगस्त को। लोट साइज है 250 का। तो क्या नंबर बनाए हैं? 2600 करोड़, 60 रुपए, पूरा 2600 का 2600, 250, 15,000, एकदम कट टू कट बनाया गया है। अगर रिजर्वेशन कोटा की बात करें तो 75% क्यूआईबी का, रिटेल का 10% एंड एनआईआई का 5%। अब कंपनी के फाइनेंशियल टेबल की बात करते हैं। टोटल इनकम 228 करोड़ से लगभग 400 करोड़, 400 करोड़ से 700 करोड़। इनकम बढ़ी पर प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी अभी भी लॉस में है। 162 करोड़ से लॉस बढ़ के 178 करोड़, 178 करोड़ से लॉस बढ़ के 203 करोड़। इबिडा 151 से 309, 309 से 607। अब देखो, EBITDA पॉजिटिव है पर कंपनी लॉस में है। इसका मेन कारण क्या है? बोरोइंग, क्योंकि सारा का सारा पैसा इनको डेट में ही देना पड़ रहा है, उसके इंटरेस्ट में ही चुकाना पड़ रहा है। अब बोरोइंग हम देखेंगे तो बाप रे बाप, 3600 करोड़ के आसपास, सीधा डबल 7000 करोड़। अभी बोरोइंग कम तो नहीं बोल सकते, लगभग इनलाइन ही है। एसेट्स देखे तो 5000 करोड़ से 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ से 13-13,500 करोड़। मतलब एसेट्स में तो बड़े हैं, हम यही ग्राफ में भी देख सकते हैं। टोटल इनकम ये इसकी बड़ी, नेट प्रॉफिट हमारा नेगेटिव जा रहा है। एसेट्स भी कुछ खास ऐसे नहीं दी, एसेट्स तो थोड़ी बड़े हैं, EBITDA भी बड़ा है, बट नेट प्रॉफिट बड़ा है। और बोरोइंग तो हमारी बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा फैक्टर रह सकता है बोरोइंग का इसका। केपीएस कंपनी कुछ मिलेंगी नहीं, क्योंकि ये ओवरऑल नेगेटिव ही है, इसलिए प्राइस टू बी वैल्यू 2.15। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग सकता है। पी ईपीएस दोनों ही नहीं है, क्योंकि कंपनी लॉस में है, प्रॉफिट में नहीं है। मार्केट कैप, सॉरी, प्रमोटर होल्डिंग देखा जाए 85 से 75.40। देखते कंपनी पैसा किस लिए उठा रही है? रीपेमेंट एंड द प्रीपेमेंट फुल इन पार्ट सर्टेन फॉलोइंग अवेलेबल, ये ओके। 2250 करोड़ अपना लोन चुकाने के लिए, एंड द क्या लोन के लिए ही इतना सारी जगहों का नाम लिखने की क्या ही जरूरत थी? मेन ये है, अपना लोन चुकाने के लिए ही 2200 करोड़ का काम कर रही है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। बात है इसके फाइनल वर्डिक्ट पे। अभी तो आईपीओ ओपन नहीं हुआ है, तो इसका कोटा हम पर कितना सब्सक्रिप्शन रेट हुआ है इसका कुछ डाला नहीं है, पर मैं अपने यूट्यूब पे और इंस्टा पे भी फाइनल वर्डिक्ट क्या है ये सब है डालते रहता हूँ। टेलीग्राम पे भी मैं सब डालता हूँ फाइनल वर्डिक्ट, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां आपको बहुत आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। फाइनल वर्डिक्ट क्या है, सब्सक्रिप्शन नंबर की मैं शॉर्ट्स वीडियो डालता रहता हूँ, वो आप चेक कीजिएगा।
अभी के हिसाब से इसका करंट जीएमपी देखें तो 6 से 7% चल रहा है एस्टिमेट लिस्टिंग। 60 से 64 रुपए, 4 रुपए पर शेयर की लिस्टिंग आपको मिल रही है। 250 शेयर्स का है तो इसलिए 1000 रुपए के आसपास का आपको मिलने का चांस है। तो लिस्टिंग गेन तो कुछ मॉडरेट या कुछ खास दिख नहीं रहा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें लास्ट डे तक इस आईपीओ को ट्रैक करना है। जीएमपी और सब्सक्रिप्शन नंबर, क्यूआईबी का क्या पार्टिसिपेशन है, एंड ये एचएनआई का क्या पार्टिसिपेशन है, रिटेल कोटा का क्या पार्टिसिपेशन है, ये सब देख के ही हम लास्ट मोमेंट पे इसको सोचेंगे अप्लाई करना है या नहीं। मीनवाइल बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं एक साथ ही, जैसे आपको मैंने बताया, इन सबकी डिटेल एनालिसिस मैं अपने चैनल पे डालता रहूंगा। और अगर आपको इन सबका कंपैरिजन वीडियो भी चाहिए, क्योंकि ये चार चार के चार आईपीओ एक ही ब्रैकेट में आ रहे हैं, इनका पैसा इनके लिए फ्री नहीं होने वाला, और इन दो का पैसा अगले के लिए फ्री नहीं होने वाला, इन दो का पैसा इसके लिए जरूर फ्री हो जाएगा। एक कंपैरिजन वीडियो भी चाहिए तो कमेंट जरूर करना। एंड फाइनल वर्डिक्ट हमारा लॉन्ग टर्म के लिए भी, अभी तो मैं इसको कंसीडर नहीं करने वाला क्योंकि कंपनी लॉस में है। एंड अगर हम इसके आगे के क्वार्टरली रिजल्ट हो गए, एनुअल रिजल्ट्स हो गए, जो भी हम ट्रैक करेंगे, बट अभी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए नोट अप्लाइंग। और बहुत सारे आईपीओ लाइन में है, तो हो सकता है कि थोड़ा सब्सक्रिप्शन, थोड़ा ओवर सब्सक्रिप्शन बढ़ जाए और आईपीओ में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।